कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काय के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं इतनी है कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। तो सत्संग आने से पता चलता है कि मोक्ष जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय होगा मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस विषय पर दो संतों के विचार लिए जाएंगे। एक तरफ होंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आइए देखते हैं इन दोनों संतों में से हमको कौन सा सही ज्ञान बता रहा है जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर पहली बार न तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे जी। पहले के लोग दोपहर का समय टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे जी। पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी जी। फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान जिंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काय के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट, अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले का आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर ले आती थी। तो बताइए
कौन सी समाज समझदार थी, आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है, आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं, पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं? आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए, 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको, इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी जिंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण करो, समाज की सेवा करो। धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों अभी आपने सुनी अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार और अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करें,
किसी की चोरी, लूट खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कती नहीं बनावे। ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25 और कहाँ चनावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के बोले प्राणी कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो और मकान तो इतना ही काफी है। घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी देह, अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है। बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज़्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञान तक मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने 2 संतों के विचार सुने, तो इन दोनों संतों के विचारों में कौन सही बता रहा है, किसका ज्ञान सही है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत साहेब, जय बंदी छोड़ के।